हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। इस लेक्चर में आपको मैं रेशियो से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा और फिर उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए रेशियो होता क्या है। तो दोस्तों, रेशियो दो क्वांटिटी के बीच के कंपैरिजन को दर्शाता है। जैसे समझिए, आपको दिया गया है A रेशियो B इक्वल टू 2 रेशियो 4। तो यह कहने का मतलब है कि 2 और 4 इन दोनों क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है, यह यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर जो 2 है वो 4 का हाफ है, यही रिलेशन यहाँ पर इन दोनों के बीच में बैठ रहा है। तो रेशियो का डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि दो क्वांटिटी उन दोनों के बीच के जो कंपैरिजन को दर्शाए उसी को हम रेशियो कहेंगे। अब देखिए, अगर आपसे दे दिया जाए कि दो रेशियो है A इक्वल टू B जिसका वैल्यू है 2 रेशियो 4 और आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो निकालिए। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है। तो डुप्लीकेट रेशियो का फॉर्मूला होता है दोस्तों A स्क्वायर B स्क्वायर। यहाँ पर देखिए A स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर और B स्क्वायर दिया गया है 4 का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 का स्क्वायर 16। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2:4 रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 4 रेशियो 16। अब देखिए, इसके बाद अगला टॉपिक आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में कि सब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए। जैसे A टू V का वैल्यू दे दिया गया है आपसे 4 रेशियो 9 और आपसे पूछ लिया गया परीक्षा में कि इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। देखिए, आप लोग सारे जितने भी फैक्ट्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जितने भी आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, उन सभी को आप नोट डाउन करते चलिए। तो अगर सब डुप्लीकेट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो सब डुप्लीकेट का फॉर्मूला होता है √A रेशियो √V। A का वैल्यू यहाँ पर 4 दिया गया है और B का वैल्यू 9 है। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं √4 और √9। √4 का वैल्यू 2 होगा और √9 का वैल्यू 3 हो जाएगा। यानी कि 4 रेशियो 9 का सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 2 रेशियो 3। अब इसके बाद दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा वो पूछा जाता है ट्रिप्लीकेट रेशियो का। आपको 2 रेशियो दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा गया कि इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तो मान लीजिए 2 रेशियो आपका दिया गया है 2:4। इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए अगर कहा जाए तो आप लोग फॉर्मूला याद रखिए AQ रेशियो BQ। तो A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया गया है तो हमने 2 का क्यूब कर दिया और रेशियो में B का वैल्यू यानी कि 4 का क्यूब कर दिया हमने। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। यानी कि दोस्तों 2 रेशियो 4 का ट्रिप्लीकेट यहाँ पर हो जाएगा 8 रेशियो 64। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे आता है सब ट्रिप्लीकेट का। तो सब ट्रिप्लीकेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों √A⁴ और इधर √B⁴। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है। जैसे देखिए एक नंबर दे दिया गया है रेशियो आपसे 8:27। 8 रेशियो 27 दिया गया है और आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया हो कि इसका सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा। तो कैसे आपको लिखना है, देखिए 8 को हम लोग लिखेंगे √8 और यहाँ पर 3 इक्वल टू √27 और यहाँ पर 3 कर देंगे। अब इस 3 का मतलब क्या है और कैसे इसको सॉल्व करना है उसे समझिए। 8 कौन से नंबर का क्यूब है आपको फाइंड करना होगा। तो आप सभी को मालूम है कि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि √8⁻³ है इसका वैल्यू 2 होगा। और 27 कौन से नंबर का क्यूब है, 27 क्यूब है दोस्तों 3 का। तो √27⁻³ की जगह पर हम 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 8 रेशियो 27 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 2 रेशियो 3। सो गाइस, यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या क्या बताया। पहला है डुप्लीकेट रेशियो निकालने का फॉर्मूला, फिर उसके बाद है सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने का फॉर्मूला √A रेशियो √V। इसके बाद है ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने का फॉर्मूला और फिर है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने का फॉर्मूला। तो 4 फॉर्मूलेज मैंने अभी आपको बताए हैं जो आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और फिर चलिए इसके अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों इन्वर्स रेशियो। तो देखिए आपसे एग्जाम में दे दिया जाएगा एक रेशियो दिया हुआ रहेगा A रेशियो V और आपसे पूछा जाएगा कि इसका
इन्वर्स रेशियो क्या होगा। तो इन्वर्स रेशियो का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/a टू द रेशियो 1/v। यहाँ पर जो भी रेशियो दिया गया रहेगा उसको आपको इन्वर्स कर देना है, आपका इन्वर्स रेशियो निकल कर चला आएगा। जैसे समझिए एक एग्जांपल के थ्रू, एक रेशियो दिया गया है आपसे 4:16। तो अब इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा 1/4 रेशियो 1/16। तो यहाँ पर आपने देखा इन्वर्स रेशियो कैसे निकालते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों कंपाउंडेड रेशियो। इस टॉपिक से एयरफोर्स में पिछले साल एक प्रश्न पूछा गया था, तो आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक। कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है। यहाँ पर आपको 3 रेशियो दिए हुए रहेंगे। रेशियो क्या होगा, A/V, B/C और C/D दे दिया गया हुआ रहेगा, और आपसे पूछेगा कि इसका कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है। तो कंपाउंडेड रेशियो कैसे निकालना है समझिए। तीनों रेशियो का सबसे फर्स्ट यूनिट चुनिए। तो पहला रेशियो का फर्स्ट यूनिट A है, दूसरे रेशियो का फर्स्ट यूनिट B है और तीसरे रेशियो का फर्स्ट यूनिट C है। इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, A इंटू B इंटू C डिवाइडेड बाई इसके नीचे में जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट पहले B है, फिर C है और लास्ट में D है। तो नीचे आपको डिनोमिनेटर में सेकेंड यूनिट को मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो इसका वैल्यू आएगा वही आपका कंपाउंड रेशियो होगा। अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। जैसे एक रेशियो दिया गया है 1/2, 2/3 और 3/4। आपसे पूछा गया है कि इसका कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा। तो कंपाउंडेड रेशियो कैसे निकालेंगे समझिए। सबसे पहला यूनिट है 1, 2 और 3, तीनों को गुना कर दीजिए, 1 गुना 2 गुना 3, और डिवाइड क्या करना है, डिनोमिनेटर में इस रेशियो का सेकेंड यूनिट लिखना है। तो सेकेंड यूनिट पहले 2 है, फिर यहाँ पर 3 है और फिर है 4। अब गुना करिए तो 3 में 2 से गुना करने पर 6 प्राप्त होगा, और नीचे 2 गुना 3 6 और 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24 होगा। यानी कि इस रेशियो का कंपाउंडेड रेशियो हो जाएगा 6/24। सो गाइज यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा। पहला आपका है इन्वर्स रेशियो। अगर A रेशियो भी दिया हुआ है एग्जाम में और इन्वर्स रेशियो पूछा जाए तो आपको इसे इन्वर्स करके लिख देना है 1/a टू द रेशियो 1/v। सेकेंड है कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो में आपको 3 रेशियो दिए हुए रहते हैं। यहाँ रेशियो है A/B, V/C और C/D। इसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट जो यूनिट है तीनों रेशियो का A, B और C, इन तीनों को आप ऊपर लिखिए और डिनोमिनेटर में इस रेशियो के सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों का जो वैल्यू आएगा वही इसका कंपाउंडेड रेशियो होगा। तो आप जल्दी से इस दोनों को नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ए रेशियो बी का वैल्यू क्या दिया गया है, ए रेशियो बी का वैल्यू है 2:3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2:3। बी रेशियो सी का वैल्यू है 4:5 और सी रेशियो डी का वैल्यू दिया गया है 6:7। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए, बी, सी और डी इन चारों का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ए का वैल्यू निकालने के लिए साइड के तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24 मिलेगा और 24 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर 48। इसके बाद b का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब आप यहाँ पर 2 को भूल जाइए, इसे काट दीजिए। b का वैल्यू निकालने के लिए हमें 4 में सबसे पहले तो 6 से गुना करना होगा और फिर से इसको 3 से। तो 6 में 4 से गुना कीजिए तो 24 और 24 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 72। अब 4 को भी भूल जाइए, c का वैल्यू निकालना है ना। तो c का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले 6 में 5 से गुना करेंगे और 5 में 3 से। तो 6 गुना 5 30 और 30 गुना 3 90 हो जाएगा। यहाँ पर c का वैल्यू भी हमने निकाल लिया। अब d का वैल्यू निकालना है। तो d का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को भूल जाइए, साइड के जो तीनों नंबर्स हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 में 5 से गुना करेंगे तो 35 और 35 में 3 से गुना करेंगे तो 105। सो गाइज यहाँ पर हमने ए, बी, सी और डी का वैल्यू निकाल लिया 48, 72, 90 और 105। तो अगर आपसे एग्जाम में इसका वैल्यू पूछा जाए तो आप डायरेक्ट इसे लिख दीजिए। और अगर ए रेशियो डी का वैल्यू पूछ लिया जाए तो यहाँ से ए का वैल्यू देखिए क्या है 48 और डी का वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया है 105। तो जो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है उसे आप लिख सकते हो। तो ये था दोस्तों इसका पहला मेथड। अब चलिए इसका सेकंड मेथड को देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है, ए, बी, सी और डी 4 क्वांटिटीज दिए गए हैं। तो चारों क्वांटिटी को यहाँ पर लिख लीजिए। सबसे पहले ए, बी, सी और डी। अब जिस क्वांटिटी के सामने जो भी यूनिट दिया गया है उसे लिख लेना है। ए और बी, ए बी के सामने दिया गया है 2 और 3, तो ए के नीचे हमने 2 लिख लिया और बी के नीचे 3 लिख लिया। फिर क्या है, बी रेशियो 7 का वैल्यू है 4:5, तो बी के नीचे 4 लिखिए और सी के नीचे 5 लिखना है। इसके बाद है सी रेशियो डी का वैल्यू 6:7, तो सी के नीचे हमने 6 लिखा और डी के रेशियो के नीचे 7 लिख दिया। अब देखिए दोस्तों बस इतना ही करना है। 3 है ना, 3 के राइट साइड में जो खाली स्थान है उसमें आप 3 फिल कर दीजिए। यहाँ पर मैं इसे राउंड कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। इसके बाद देखिए 5 के राइट साइड में जो खाली स्थान है उसमें आपको 5 फिल कर देना है और 4 के लेफ्ट साइड में जो खाली स्थान है इसमें आपको 4 फिल कर देना है। इसके बाद क्या बचा है 6, तो 6 के लेफ्ट साइड में जो खाली स्थान है इसमें भी आप 6 फिल कर दीजिए। बस आपका काम हो गया। अब इन तीनों को गुना कर लें। तो देखिए 2, 4 और 6 गुना करेंगे तीनों को तो इसका वैल्यू आएगा 48। रेशियो 3, 4 और 6 इन तीनों को गुना कीजिए तो इसका वैल्यू आएगा 72। फिर है 3, 5 और 6 इन तीनों को गुना करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 90 और लास्ट का तीनों नंबर 3, 5 और 7 को गुना करने पर 105 मिलेगा। तो दोस्तों इन 2 मेथड में से आप किसी भी मेथड से एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब इस पर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। गाइज आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। सैलरी ऑफ रवि एंड सुमित आर इन रेशियो 2:3। यहाँ पर दोस्तों रवि और सुमित दोनों की सैलरी दे दी गई है। रवि और सुमित 2 लड़का है, इन दोनों की सैलरी है 2:3। आगे प्रश्न में कहा गया है कि इफ़ द सैलरी इज इंक्रीज्ड बाई 4000, दोनों की जो सैलरी है यह 4000 इंक्रीज कर जा रही है। यानी कि रवि की भी सैलरी 4000 बढ़ जा रही है और सुमित की भी सैलरी 4000 बढ़ जा रही है। तब उन दोनों के सैलरी का रेशियो 40:57 हो जा रहा है। अब इसका जो सैलरी है वो बढ़कर रेशियो में हो जा रहा है 40:57। तो बताइए कि सुमित का प्रेजेंट सैलरी क्या है। यानी कि जो सैलरी बढ़ा 4000 रुपये ऐड करने के बाद, इसके बाद सुमित का कुल सैलरी क्या होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि रवि और सुमित दोनों की जो सैलरी है वो है 2x और 3x है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि दोनों की सैलरी 4000 रुपये बढ़ जाती है। यानी कि 2x में अगर हम लोग 4000 ऐड कर दें और 3x में 4000 ऐड कर देते हैं तो अब इसकी जो सैलरी है वो 40:57 हो जा रहा है। यह जो सैलरी है वो 40:57 हो जा रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्रॉस मल्टीपल करने पर
57 इंटू 2x प्लस 4000 होगा इक्वल टू 3x प्लस 4000 इधर जाएगा तो यह हो जाएगा 40 गुना 3x प्लस 4000। अब देखिए इसको काटिए, यहाँ पर 57 से 2 को गुना करोगे तो इसका वैल्यू होगा 114x प्लस 4000 में 57 से गुना करो तो यह होगा 2,28,000 रुपये इक्वल टू 40 में 3 से गुना करो तो यह आएगा 120x प्लस 40 में 4000 से गुना करोगे तो यह आएगा 1,60,000 रुपये। यहाँ से दोस्तों हमको x का वैल्यू अब निकालना होगा। तो देखिए 120 इक्वल के इस साइड में आएगा तो 114 में से माइनस होगा 120 तो यह हो जाएगा 6x इक्वल टू 1,60,000 में से 2,28,000, अगर इसको घटाएंगे तो यह वैल्यू होगा 68,000 रुपये। अब समझिए प्रश्न को, 6x का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया टोटल 68,000 रुपये। हमसे प्रश्न में पूछा क्या गया है, सुमित की सैलरी पूछी गई है ना, और सुमित की सैलरी का रेशियो क्या है, उसके सैलरी का रेशियो है 3x। तो अगर 6x का वैल्यू 68,000 है तो यहाँ से 3x का वैल्यू क्या होगा, 3x का वैल्यू होगा 68,000 डिवाइडेड बाई 2। कैसे होगा उसे समझिए। 6x को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह 3x हो जा रहा है, तो इसका सैलरी को भी हमें 2 से डिवाइड करना होगा। दैट मीन्स 3x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 34,000 रुपये। लेकिन प्रश्न को आप ध्यान से समझिए, प्रश्न में पूछा गया कि सुमित की प्रेजेंट सैलरी क्या है। यह जो 3x थी उसकी सैलरी वह तो 4,000 रुपये ऐड होने के पहले थी, लेकिन जब 4,000 रुपये यहाँ पर ऐड हो जाता है तब उसकी सैलरी क्या होगी। अगर पहले सैलरी उसकी 3x की वैल्यू 34,000 थी तो इसमें हमें 4,000 रुपये और ऐड कर देना होगा। तो 34,000 में 4,000 ऐड कीजिए तब उसकी सैलरी निकल कर चली आएगी 38,000 रुपये। सो गाइज आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस पर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।